ये जब तक अज्ञान है तब तक दुख से पिंड नहीं छूटने वाला। शरीरों के प्रति मोह होना, भोगों में मोह होना, ये सब दुख का कारण है। अज्ञान मूल अविद्या। अगर ये अविद्या नष्ट हो जाए और विद्या का प्रकाश हो जाए तो अभी आनंद हो जाए। भाई भाई से ईर्ष्या कर रहा है, पति पत्नी से, देखो जहाँ प्रेम संबंध होने चाहिए वहाँ वैर संबंध है। पत्नी पति को मारे दे रही है, पति पत्नी को मारे दे रहा है। छोटी छोटी जगह, छोटी छोटी वस्तु के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है, पुत्र माता पिता की हत्या कर रहे हैं, माता पिता पुत्र की हत्या कर रहे हैं। कहाँ प्रेम संबंध रह गए? जो मोह है, अज्ञान है, उसी अज्ञान के कारण तो हाहाकार मचा हुआ है। दुख का मूल कारण अविद्या है, अज्ञान है, और ये गुरु कृपा से नष्ट होता है। जब हम गुरुजनों के चरणों में बैठते हैं और गुरुवाणी का अध्ययन करें, गुरुवाणी को सुने, संत महापुरुषों के वचन सुने और खूब नाम जप करें, तब अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश होते ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो दुख का कारण अज्ञान ही है, और जब तक ये नष्ट नहीं होगा तब तक जन्म मरण, बार बार जन्म, बार बार मरण, हर योनियों में जाना, नाना प्रकार के दुख भोगना, ये चलता रहेगा। जयेश चाहर जी, नगर से। महाराज जी, पिछले लगभग 2 वर्षों से मेरा अध्यात्म की ओर झुकाव हुआ है। महाराज जी, मेरे अंदर एक प्रश्न आ रहा है कि माया क्या है, संसार क्या है, और भगवान ने ये खेल ही क्यों रचा? जीव संसार में बार बार आता है और चला जाता है, इस सब में ईश्वर आखिर मतलब उनका अंदर आंतरिक इच्छा क्या है? एको हम बहुश्यामा। पहले ईश्वर ने रचा क्यों, ये बात समझो। किसी और को नहीं रचा, वो अपने आप को रचा है। वो अपने आप से बहुत रूपों में हो गया। वो अपने आप से अपने आप को रचता है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है, और अपने आप से अपने आप का विनाश कर लेता है, किसी और का नहीं। वो अपने आप में खेल रहा है। ये सब रूपों में वही विराजमान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र कुछ नहीं है। वो किसी और की रचना नहीं की, वो अपने आप से अपने आप की रचना की। अब आप अपने आप को भूल गए हो, अपने हृदय में बैठे भगवान को भूल गए हो, इस शरीर को मैं मानने लगे हो और भोगों में रत हो गए हो, इसलिए दुर्गति को प्राप्त हो गए। माया उसे कहते हैं जो है वो दिखाई न दे और जो नहीं है वो दिखाई दे। जैसे स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य नहीं है, परमात्मा है, तो परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, और जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है, ये माया है। और परमात्मा है, ये जब भक्ति और ज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धि पवित्र होगी तो ये नहीं दिखाई देगा। सब में परमात्मा, सब में राम रमा है, सब में कृष्ण रमा है, सब में वही वाहिगुरु, वही इष्ट विराजमान है, दूसरा कोई नहीं है। तो हमारे अंदर जो ये भ्रम पैदा हो गया कि भगवान ने मुझे क्यों फंसाया, तो भगवान ने नहीं फंसाया, आप खुद फंस गए। आप कौन हैं? आपने कभी विचार किया कौन है आप? आपने कभी अपने को देखा? उसी का तो महाराज जी पता नहीं लग पा। हाँ, उसी का पता लगाने के लिए जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो खूब हृदय में बैठ करके निरंतर नाम जप कर रहा, चिंतन कर रहा है, तो जिन खोजा तिन पाइया, और जब पाइया तो वहां दूसरा कोई नहीं मिला, वही आत्मस्वरूप मिला, वही मैं मिला, वही दूसरा कोई नहीं। दो नहीं है, एक ही है पूरी सृष्टि में। जब खोजने वाले ने पाया तो खोजने वाला नहीं रहा, पाया जब तो वही मिला जो खोज रहा था, दूसरा कोई नहीं। महाराज जी, किया कैसे जाए? मतलब कोई गुरु नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर यात्रा ही नहीं शुरू होगी। यात्रा तो गुरुदेव से ही शुरू होती ना। गुरुदेव का वरण करो, गुरु चरणों का आश्रय लो, नाम जप शुरू करो, उपासना शुरू करो, तो यात्रा प्रारंभ हो। स्कूल में नाम नहीं लिखाया तो ककाहरा मात्रा जब याद नहीं, तो फिर कैसे पढ़ाई शुरू? पीएचडी तो तब पहुंचे हम जब पहले ककाहरा मात्रा से तो शुरू करें। तो प्रथम हम गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उपासना शुरू करें। किसी संत महापुरुष का आश्रय लो और उपासना प्रारंभ कर दो। वो आपका विषय है, वो आपका विषय, वो हमारा विषय नहीं। वो आपका विषय कि आप आश्रय किसका लो और कैसे उपासना में चले, ये पद्धति से चलो। हर्ष जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, जब हमारे पास 2-3 विकल्प हों और कोई एक को चुनना हो पर हमें ये समझ नहीं आ रहा हो कौन सा चुने, और अंदर तो उसमें धर्म को देखना चाहिए, तो उसमें धर्म को देखना चाहिए कि धर्म क्या है। इन 3 बातों में धर्म क्या है
और जो धर्मयुक्त हो वही बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। एक में लाभ अधिक मिल रहा है लेकिन अधर्मयुक्त है, और एक में लाभ कम मिल रहा है लेकिन धर्मयुक्त है, तो हम धर्मयुक्त वाला, कम लाभ वाला स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो धर्मयुक्त है इसलिए हमारा परम लाभ होगा। और ये लाभ अधिक दिखाई दे रहा है वर्तमान में, लेकिन अधर्मयुक्त है, ये हमारा नाश कर देगा, परिणाम में हमारी हानि कर देगा। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितो, कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए, धर्म प्रमाणित होना चाहिए। जिसमें धर्म हो, दूसरे का हित हो, परम लाभ वही मानना चाहिए, ना कि दूसरे का अहित है, अधर्म है और लाभ मिल रहा है तो हानि ही माननी चाहिए, वो लाभ नहीं है। बात समझ में आ रही? किसका प्रश्न है? आपको बात हमारी समझ में आ रही? जो धर्मयुक्त हो वही हमें कार्य करना चाहिए। जहां दो तीन बातें हो उनमें देखना चाहिए कि धर्मयुक्त बात कौन है, दूसरों का मंगल किस में होगा, वो दो बातें ध्यान, धर्मयुक्त और दूसरों का मंगल विचार करके वो बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा। वाहिगुरु जी महाराज जी। महाराज जी, हमें वृंदावन में इस रमणीय स्थान में आकर ऐसा महसूस हो रहा है कि सभी तरफ अकाल पुरुष ही अलग अलग रूपों में विचर रहे हैं। महाराज जी, आप जी प्रभु की सारी जिंदगी भक्ति करी, नाम जपा, अब वो ही परमात्मा आपसे मिलने के लिए आपके भक्तों के रूप में आप ही दर्शन देने आ रहे हैं। महाराज जी, ये जितने भी लोग हम यहाँ देख रहे हैं, चाहे वो इस स्थान के सेवादार हों, साधक हों या फिर आने जाने वाले दर्शनार्थी, प्रभु ही अलग अलग रूपों में आपका ख्याल रख रहे हैं। महाराज जी, आपसे मिलने आ रहे हैं। ध्रुव सत्य है, परम सत्य है, परम सत्य है। लाखों लोगों के रूप धारण करके वही परमात्मा दुलार कर रहा है, क्योंकि जीवन में उसके सिवा और किसी को अपना माना नहीं, उसी को माना, तो वही इतने रूपों में प्यार कर रहा है। इतने लोग आकर प्यार करते हैं, सब नौजवान लड़के वैराग्य लेकर के अपनी अपनी नौकरियां छोड़कर सरकारी, और वो हमारी सेवा में है। ये भगवान का प्यार नहीं तो और क्या, वही है, वो इतने रूपों में प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। महेंद्र सिंह राठौड़ जी। महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, मैंने आपके बताए अनुसार आपकी हर बात को पूरी श्रद्धा से अपनाया है और मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। अब तो नाम लेने के बाद भी कुछ भी करता हूं तो चाहे वो कितनी ही छोटी बात क्यों ना हो, तो यही विचार आता है कि क्या इससे मेरे भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे, क्या ये उचित है। इस प्रकार के विचार मेरे भीतर उठने लगे हैं जब से राधा नाम मेरी सांसों में बस गया है। अभी जैसे कोई छात्र परीक्षा के बाद परिणाम का इंतजार करता है, वैसे ही मैं अब श्री जी के दर्शन की उत्सुकता से जब करता हूं, लेकिन जब बात अपनी मृत्यु की आती है तो हृदय थोड़ा कांप जाता है। महाराज जी, क्या ये मेरा मोह है क्या? हाँ, अभी अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ। जब मृत्यु का भी भय न रह जाए तब अज्ञान। मृत्यु किसकी होनी है? हमारी तो कभी होनी नहीं। अविनाशी जो हमारा स्वरूप है उसकी कभी मृत्यु नहीं होनी, और शरीर ये नाशवान है, इसका नाश होगा ही होगा। तो जब हमें सच्चा ज्ञान हो जाता है तो मृत्यु का भय नहीं रहता। आत्मा का एक कपड़ा है शरीर, जैसे हमारा कपड़ा फट जाए तो हमारा क्या नुकसान हुआ, लेकिन अगर अज्ञानी का कपड़ा फट जाए तो एक ही शर्ट है वो भी फट गई उसकी, वो तो बड़ा दुखी हो जाएगा। और जिसके पास ज्ञान हो गया है और धनी है, उतार के रख दिया, दूसरा पहन लिया। आत्मा का एक कपड़ा है शरीर। इस शरीर के नाशवान होने के कारण इसका नाश होगा, तो इसके नाश से हमारा कभी नाश नहीं होता। हम अविनाशी हैं और ये विनाशी है। हम चैतन्य हैं और ये जड़ है। हम एक हैं और ये अनेक है। शरीर अनेक है, आत्मा एक है। हमारा आनंद स्वरूप है और ये दुख में है। तो इसलिए जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता तो केवल कहने से भय दूर नहीं हो जाएगा। नाम जप करो, सच्चा ज्ञान जब उदय होगा तब मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु किसी की नहीं होती। शरीर अपने पंचभूत में मिल जाते हैं और आत्मा अविनाशी है, मृत्यु किसी की नहीं हुई। पंचभूतों का पंचभूतों में मिल जाना ही मृत्यु है। अपना तो कभी नाश होता ही नहीं है, पर अपना शरीर से राग है। तो शरीर छूटने के भय को ही मृत्यु कहते हैं कि हमारा शरीर छूट जाएगा। तो हमारा शरीर छूट जाएगा, यही अज्ञान है। ये जब ज्ञान प्राप्त होगा तो शरीर छूटने का भय नहीं रहेगा। महाराज जी, अभी गत परसों पहले परिवार में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी कुछ 2-3 जनों की। तो महाराज जी उनके बाद मतलब बहुत भय रहता है। और महाराज जी उन्होंने श्री जी की कृपा से उन्होंने बहुत कुछ किया था। इसका नाम क्या है लोक का?
तो यहाँ सब मरेंगे। हम हो या आप हो, आज हो या कल हो, जाना तो है ही। इसके लिए क्या सोचना? इसके लिए चाहे जो चले गए उनके लिए क्या सोचना, जो हैं उनके लिए क्या सोचना, जो आगे आएंगे उनके लिए क्या सोचना, क्योंकि जो भी आ रहा है वो मृत्यु लोक में आ रहा है। कभी भी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। आदेश अग्रवाल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि गुरु बिना मुक्ति नहीं तो क्या जिन्होंने गुरु ना बनाए हो तो अंत समय में अगर राधा नाम लेने से उन्हें मुक्ति अंत मिलेगी? समय का सिद्धांत अलग है, अंत अलग अलग सिद्धांत है। अंतःमति सोगति, इस सिद्धांत में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जीवन भर पाप किए हो और अंत समय राधा निकल आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जो पाप कर्म किए हो वो पाप कर्म तुम्हें भगवान नाम स्मरण होने ही नहीं देंगे। जैसे अजामिल का प्रसंग आता है तो उसमें संतों की कृपा हुई थी अजामिल के ऊपर, इसलिए उस पुत्र का नाम नारायण रखा। संतों की कृपा के कारण उसी पुत्र में उनकी आसक्ति हुई और मरते समय उसी पुत्र का ध्यान आया और नारायण बुला दिया, कल्याण हो गया। अंतिम समय भगवान का नाम आना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म प्रयास करते, अंतिम समय भगवान का नाम स्मरण होना और कोई नहीं विराजमान। इसलिए ये कभी न सोचा जाए कि हम राम जी को पूजते हैं, अन्य भगवान को नहीं पूजते तो अन्य भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे। हम राधा जी को पूजते हैं तो कहीं अन्य, ऐसा नहीं। एक की पूजा भाव से करो, सबकी पूजा हो गई, क्योंकि सब रूपों में एक ही है, कोई और नहीं है। आज शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी नजर सभी भगवानों में राधा रानी को देखती है, इसमें और भगवान महाराज जी बुरा तो नहीं मान जाएंगे? और है ही नहीं, तत्व एक है, तत्व एक है, रूप अनेक है। तो अगर हम राम जी को माने, श्याम जी को माने, राधा जी को माने, दुर्गा जी को माने, किसी एक को मान ले तो सबको मान लिया। किसी एक की पूजा कर ले तो सबकी पूजा हो गई। सब रूपों में एक ही विराजमान है और कोई नहीं विराजमान। इसलिए ये कभी न सोचा जाए कि हम राम जी को पूजते हैं, अन्य भगवान को नहीं पूजते तो अन्य भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे। हम राधा जी को पूजते हैं तो कहीं अन्य, ऐसा नहीं। एक की पूजा भाव से करो, सबकी पूजा हो गई, क्योंकि सब रूपों में एक ही है, कोई और नहीं है। तृप्ति जी। मांस ना खाओ, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी बातें मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अभी भाग्य बदल जाएगा। नहीं तो भाग्य के अनुसार तो फिर सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे कुछ निजी संबंध ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे उनसे मिलना, बात करना, यहाँ तक कि उनसे मेरी जिंदगी में होना भी मेरे को चिढ़ मचती है। महाराज जी, फिर भी मैं उनसे गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल गलत है। संबंधी हो या ना हो, हमें सबके प्रति प्रेम व्यवहार रखना चाहिए। हमारा आंतरिक कोई लगाव ना हो, लेकिन हमारा व्यवहार मृदु होना चाहिए। हम किसी के प्रति घृणा नफरत ना रखें, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, सब में भगवान विराजमान है। हम किसी से भी घृणा करेंगे तो अपने भगवान से ही घृणा करेंगे, ये ठीक नहीं है। चाहे जितना कोई गलत आदमी हो, हम उसको बता सकते हैं आप गलत हो, लेकिन हम उसके प्रति भाव नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि उसके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, बात करने योग्य भी नहीं, उनमें भी हमारे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। ये मेरी दृढ़ मति है। तो हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, सिय राम में सब जग जानी, सब में भगवान विराजमान है। किसी से घृणा नफरत इस कोटि का किसका संसार में होना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। महाराज जी, अगर हम उनसे ऊपर से हंस मिल के बात करते हैं, बट ये कहीं दोगलापन तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं कि अंदर से नहीं, तो ये बात करने नहीं, का मन नहीं? अंदर से हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, लेकिन बाहर से हम, यह आदेश है, हंसी बोले बहुमान दे, तरुषम सहनशीलता हो। वृक्ष के समान सहनशील है, उसके किए हुए कटु व्यवहार को सह रहा है, लेकिन बाहर से मुस्कुरा के बोल रहा है। ये मर्यादा है, ये गंभीरता है कि हम व्यवहार में मृदु व्यवहार करें। अंदर से हमारा कोई आपसे संबंध नहीं, लेकिन बाहरी हमारा व्यवहार मृदु होना चाहिए, यही साधुता है। संत किसी से भी अपनापन नहीं रखते और किसी से भी द्वेष नहीं है, सबसे व्यवहार मृदु करते हैं और किसी से अपनापन नहीं। मान लो आपको बहुत प्यार से मिल रहे हैं, तो आपको लगे कि वो हमें प्यार कर रहे हैं, तो आप देख लो पाई भर तुम्हें प्यार नहीं कर रहे,
वो अपने भगवान को देखकर सबसे प्यार कर रहे हैं, तुम्हारे शरीरों को नहीं, तुम्हारे संबंधों को नहीं। वो सब में भगवान विराजमान। इसलिए मृदु व्यवहार, प्यार व्यवहार हमें करना है। ये दम्भ नहीं होगा, ये पाखंड नहीं होगा कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और नहीं। ये शास्त्र की आज्ञा है। हम विश्वास करते हैं कि इनमें भी भगवान विराजमान है, इसलिए हम उस क्रोध को दबाकर मुस्कुरा कर बात करते हैं। हिमांशु जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तत्व एक है, लीलाएं अनेक हैं, तो क्या वो तत्व क्या है जो लीलाएं कर रहा है महाराज जी? वो तत्व कैसा भजन दिखता है? भजन करो, किसका प्रश्न है? भजन करो तब जानोगे। अब कोई आम, तरबूज, मनुष्य, चिड़िया, पशु, पक्षी ऐसा थोड़ी उसको संबोधन किया जा सकता है। तत्व है अनुभव गम में भजें जे संता। जब संत जन भजन करते हैं तो उस तत्व का अनुभव हो जाता है। उसी को ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, अज्ञानी जन जीव कहते हैं। वही चराचर रूप में फैला हुआ तत्व है, एक है, अनेक रूपों में भास रहा है। जैसे एक शीशा का महल हो और कई प्रकार के शीशे होते हैं। शीशे भी कई प्रकार के होते हैं। एक आपका लंबा मुंह दिखा देगा, एक आपका चौड़ा मुंह दिखा देगा, एक छोटा कर देगा। ऐसा महल हो तो उस महल में आप अपने आप को ही कितने रूपों में देखेंगे, लेकिन आपके वो असली रूप नहीं है। असली रूप आपका कुछ और है। तो भगवान का असली रूप है सच्चिदानंद। ये मायाकृत है। ये जो अनेक रूप भास रहे हैं ये मायाकृत है नहीं, भास रहा है। जैसे स्वप्न में भी हमने अपने को देखा था, लेकिन हम स्वप्न में नहीं थे, हमारा शरीर तो सोया हुआ था। और स्वप्न में भी हम देख रहे थे लड़ाई झगड़ा, सुख दुख, लेकिन जब जगे तो वो झूठा नजर आया। ऐसे ही अज्ञान की धरा में अभी है, ये दिखाई दे रहा है। जब इससे जगेंगे तो ये झूठा नजर आएगा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। हाँ, ये स्वाप्निक जगत है। जब आप ज्ञान में जगोगे तब तत्व का साक्षात्कार होगा। जब तत्व का साक्षात्कार होगा तो एक ही अनेक में दिखाई देगा। एक में ही अनेक और अनेक में ही एक। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, मैं उसके नेत्रों से कभी ओझल नहीं होता। तो ये तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। अब तत्व को ऐसे शब्दों से नहीं कहा जा सकता क्योंकि अनिर्वचनीय है। उसे आप जो भी नाम दें वो उससे परे है। आप जो भी बोले वो उससे परे है। जैसे सब के हृदय में आत्मा है, देखा है क्या? बस केवल संबोधन है। आत्मा क्या है? न कोई यंत्र बता सकता है, न कोई व्यक्ति बता सकता है। क्या है? अनुभव करो। कोई यंत्र नहीं बता सकता। वाणी से आप नहीं कह सकते। वाणी से कह वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म क्या है? वो तत्व है। वो तत्व क्या है? अब इसके आगे बोलोगे तो क्या बोलोगे? यही बोलोगे, भजन करो और अनुभव करो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अनुभव की होती हैं, जिनको बातों में व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं है। तो जो भगवत तत्व फिर पूरा जीवन लगा दिया जाता है भजन में, तब वो बात बनती है। भगवान गुरुदेव भगवान की कृपा से तो उस तत्व का अनुभव, जब अनुभव हो गया तो मुक्त हो गया। जो ही अनुभव हुआ तो वो तत्व और कोई नहीं निकला, आपका स्वरूप निकला, क्योंकि आप भी तो वही है ना। तो जब अपने स्वरूप का अनुभव हुआ तो जीवन मुक्त हो गया। अब ये भजन से होगा बच्चा। ये कोई लौकिक कहानी या लौकिक वस्तु या लौकिक पदार्थ या लौकिक स्थान तो है नहीं। ये तो अनुभव गम में भजन जय संता। ये अनुभव का विषय है, अनिर्वचनीयम। कुछ अब जैसे आपको गुलाब जामुन पवावे, पूछे कैसा है, आप कहोगे मीठा है। नहीं, कैसा मीठा है? बहुत मीठा है। अब इसके आगे उत्तर दीजिए, कैसा बहुत मीठा है? तो क्या उत्तर आएगा? खा के देख लो। आएगा कि नहीं? अनुभव। आप अनुभव करके देख लो कैसा मीठा है। इसके आगे आप उत्तर नहीं दे सकते। मीठा, बहुत मीठा, इसके आगे कैसा मीठा है, आप इसका उत्तर नहीं दे सकते। इसका उत्तर है कि आप गुलाब जामुन खा के देख लीजिए, क्योंकि वो जो स्वाद है वो वर्णन नहीं किया जा सकता। सोचो, एक पदार्थ के आनंद का स्वाद वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर वो आनंद समुद्र परमात्मा का कैसे वर्णन किया जा सकता है? तो जितना वर्णन किया जाता है वो सब अधूरा है। पूरा तो अनुभव से होता है।
जो अनुभव में आ रहा है वो वाणी में नहीं आ रहा, जो वाणी में आ रहा है उससे बहुत परे है वो मन बुद्धि वाणी इनके अगोचर तत्व है, क्योंकि मन बुद्धि वाणी को वो प्रकाश दे रहा है, ना कि उनसे वो प्रकाशित है। हम वस्तु के आनंद का वर्णन नहीं कर सकते, तो भगवान के आनंद का, तत्व के आनंद का कैसे वर्णन कर सकते हैं। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भगवान का आश्रय लो, तो वो स्वयं जाने जे देव जनाई, वो तुम्हें जना देंगे कि ये तत्व है, तो तुम ही अनुभव कर पाओगे, लेकिन दूसरे को नहीं बता पाओगे। फिर वो दूसरे को जनाएंगे तो जान पाएगा। पर जी आप दोनों का एक जैसा ही प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि मतलब हम गलत आचरण हो जाते हैं महाराज जी, उस पर हमारा बस नहीं है, और ये आप कह रहे हैं कि आप नशा और फिर से उसमें लग गए हस्तक्रिया आदि, और इनका भी टाइम है महाराज जी, विलनाश और गलत आचरण आप संभाल नहीं पाते आपको। हाँ, अब इसके लिए संभालने के लिए दो बातें हैं, एक तो आप संभालना चाहो और दूसरा भगवान का भजन। आप न समझना चाहो तो कोई कैसे संभाल सकता है आपको। आप नियम लो, मैं ये नहीं करूंगा, और भगवान का भजन करो, वो आपको नियम पालन में सामर्थ्य देगा। जो भगवान का नाम जप है इसमें बल है, तो जब हम नाम जप करते हैं खूब अधिक से अधिक, तुम्हारे अंदर बल आ जाता है, हम गंदे कार्यों को रोक सकते हैं। और दूसरा नियम से। अकेलापन पूरा लगता है, दिल्ली में तैयारी करता हूँ, हाँ, अकेलापन आता है, वैसे ही तो बहुत आनंद है यार। अकेलेपन में नाम जप करो तो कितना आनंद है। हम तो चाहते हैं कि भगवान मुझे अकेले कर दें। तुम यार तो सोच रहे हो कि भीड़ मिले, और हम सोच रहे हैं अकेलापन मिले। कोई दोस्त भी नहीं है हमारा। दोस्त की जरूरत नहीं है, दोस्त के चक्कर में मत पड़ो। गर्लफ्रेंड की चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, अरे बेकार समस्या में फंस जाओगे। भगवान को दोस्त बनाओ, और फिर वो दोस्त रूप में आवे, उनकी बात अलग है। भगवान को दोस्त बनाओ, वही सच्चे दोस्त है। संसार कोई दोस्त, यहाँ छल कपट है बच्चा। अभी जो चैन से हो ना, दोस्त बना लोगे तो चैन तुम्हारा चला जाएगा, शांति तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। अकेलापन बहुत अच्छा। लोग कहते हैं मैं अकेलेपन से ऊब रहा हूं, हम कह रहे हैं तुम्हें अकेलेपन में जीना नहीं आता। नहीं, अकेलापन बहुत अच्छा। अपनी मस्ती में तो है यार, किसी का कोई डिस्टर्ब नहीं, किसी की कोई, और भगवान का चिंतन बनता है। अकेले में भगवान का भजन करने लगो तो इतना आनंद आएगा कि रोने लगोगे। पर वो थोड़ा भगवान से संपर्क अंदर से नहीं, तो ऐसा लगता है प्रगट में कोई होना चाहिए। लेकिन सही पूछो, अकेलापन बहुत जीवन, सुंदर जीवन है। यदि आप उसे संभाल पाओ तो बहुत सुंदर जीवन है। किसी से कोई मतलब नहीं। महाराज आप दोस्त बन जाइए। हम तो दोस्त बनने के लिए तैयार, लेकिन हमको बनाते नहीं कोई दोस्त। क्योंकि हमारे दोस्त बनाने में शराब छूट जाएगी, बाल छूट जाएगा, गंदे आचरण छूट जाएंगे, नाम जप करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल अच्छे बनो। हम ये चाहते हैं कि आज हमारे नौजवान भाई अच्छे आचरण करने वाले बने। जो गंदे गंदे आचरण करके जेल भोग रहे हैं, सजाएं भोग रहे हैं, ये सब बचना चाहिए। ये मन ही तो है, हम मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो गंदे आचरण करा दिए, जिनके परिणाम में हमें सजा हो रही है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अब देखो कैसे कैसे बच्चे खुद सुसाइड कर रहे हैं। देखो दिमाग खराब हो रहा है ना, खुद कर रहे हैं, तो कहीं फेल हो गए, या किसी नशे में, या किसी से ब्लैकमेल हुए, गंदे आचरणों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद। अरे नहीं यार, मनुष्य जीवन मिला है बहुत सुंदर जीवन जीने के लिए। अच्छे आचरण करके जियो, ये गंदे आचरणों से नहीं। पर जी कुछ जने तो निकलना ही नहीं चाहते इस। वही हम देखो, पहले इनसे कहा कि दो बातें हैं, पहले तो खुद ठीक होना चाहो, और दूसरे भगवान का नाम जप कल एक आए थे, कह रहे थे कि हमारे दोस्त भी सुनते हैं, कहीं गलती से आपकी रील आ गई, बट यहाँ आना नहीं चाहते कि ये जो अभी कर रहे हैं सब छूट जाएगा। हाँ, पक्का आपके पास आते ही छूट जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब वो आपका सानिध्य चाहते ही नहीं है कि मतलब उस ठीक है, थोड़ा थोड़ा सुन लिया चलेगा, बट ये हमारे गंदे आचरण ना छूट जाए, इसलिए आपके संग में क्योंकि उनके बिना वो जी नहीं सकते। ऐसी उनकी आसक्ति हो गई है कि अब शराब के बिना नहीं जी सकते, व्यभिचार के बिना नहीं जी सकते, और बाबा जी के पास गए तो इसे छुड़वा देगा। इसलिए मेरे साथ आने वाले थे जी, तो कह रहे थे कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ महाराज जी, से बहुत डर लगता है अभी। एक साल दे दो, हाँ, तब थोड़ा एक साल और गलत आचरण। जाते हैं इवेंट्स वगैरह में, तो कह रहे कि बैठना पड़ता बिजनेस के लिए, इन सब के लिए जरूरी आते, तो मतलब उनका जब दृश्य सामने आता है फिर नहीं हो पाया। आपसे बहुत डर लगता है महाराज जी। हमारे माता पिता को बचा दीजिए।
आज हमारे माता पिता जी उनके 14-15 साल के डिप्रेशन में है गुरुजी। यार बच्चा अगर माता पिता नाम जप करें तो डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। नाम जप करें, उनसे कह दो राधा राधा नाम जप करो। नाम जप से ही बचा जा सकता है, नहीं तो जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। भगवान का नाम संसार रूपी रोग का औषधि है, तीनों तापों को शांत करने के लिए महान औषधि है। जो भगवान का नाम जप करते हैं वो समस्त दुखों से निपट जाते हैं। यार प्रार्थना करना अपने माता पिता से कि वो नाम जप करें। रोमांच बंसल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। क्या दूसरों के कर्मों में दखल देना उचित है महाराज जी? अगर कोई गलत कार्य या राह पर है तो उसे रोकना चाहिए या सत्मार्ग पर अगर है? हमारी बात माने तो, अगर वो गलत कर रहा है तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आप, वो हमारा अधिकार हो, हमारा मित्र हो, हमारा कोई संबंध हो, रिलेशन हो। उपदेश वही लागू होते हैं जहाँ शिष्यता हो या मित्रता हो और हमारी बात का कोई भाव रखे हो। तो हमें लगता है कि जब तक हमारा कोई भाव न रखता हो तब तक उपदेश नहीं देना चाहिए, नहीं तो उपदेश भी व्यर्थ जाएगा और आपको दुख भी होगा। या तो वो पूछ रहा हो तो आप बोल सकते हो, और या अपना कोई निजी जन हो तो आप बोल सकते हो, अन्यथा उपदेश करना वो उपहास का पात्र बनना है।